मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डिस्कस करेंगे रेशो और प्रोपोर्शन को हम तफसीलन डिस्कस करेंगे, तो आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रेशो को। रेशो मीन्स मिसाल के तौर पर एक स्कूल में हमारे पास टोटल स्टूडेंट है, हमारे पास एक स्कूल के अंदर स्टूडेंट हमारे पास 500 है और उस स्कूल के अंदर हमारे पास हैं टीचर हैं 20 टीचर्स हैं। तो अब इनका जो रेशो है स्टूडेंट टू टीचर रेशो क्या होगा, 500 रेशो 20 होगा। ये रेशो है टीचर और स्टूडेंट्स का। ये कितने, ये 500 स्टूडेंट्स है और 20 हमारे पास टीचर्स है। अब बाज़ औक़ात इस तरह आता है कि इनको मज़ीद सिंपलीफाई करें, तो सिंपलीफाई करेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे एक ज़ीरो है, यहाँ पे एक ज़ीरो है, ये ज़ीरो काट गया, यहाँ हमारे पास क्या बच गया, 50:2 बच गए। फर्दर इसको सिंपलीफाई करेंगे तो क्या होगा, 2 एकम 2, 2 25 50, 2 25 50। तो ये हमें पता चला कि स्टूडेंट का टीचर का रेशो कितने हैं, मज़ीद 25:1 है। ठीक है, तो ये दो क्वांटिटीज़ का रेशोस है। अब इसमें 3 क्वांटिटी का भी रेशो हो सकता है। ठीक है, अब इसी के अगर हम मिसाल को आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट टीचर था। अब इधर स्टूडेंट टीचर साथ में हम ऐड करते हैं एकेडमिक स्टाफ या सपोर्टिंग स्टाफ, एकेडमिक या सपोर्टिंग सपोर्टिंग स्टाफ हम ऐड करेंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास मज़ीद 30 होगा सपोर्टिंग स्टाफ। तो अब इधर रेशो क्या होगा, 30, फिर मज़ीद ये फर्दर सिंपलीफाई होकर यहाँ हमारे पास आएगा यहाँ पे 3। तो इस तरह आप मज़ीद इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। 3 क्वांटिटीज़ के ये रेशो इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मिसाल है, आपने डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, 200 kg आपके पास है इन द रेशो किस में, 1:3:4 में। तो अब इसको आप कैसे करेंगे, इसको हल आपने किस तरह करना है, तो अब आप देखें। तो इसके लिए आपने क्या करनी है, सबसे पहले हमने सम ऑफ एलिमेंट ऑफ रेशो, इनका एलिमेंट ऑफ रेशो, इनकी रेशो को आपने सम करना है। क्या, 1 + 3 + 4। तो ये हमारे पास टोटल आएगा, कितना आएगा, 8 आएगा। तो पार्ट्स कितने हो गए, 8। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास होगा, फर्स्ट पार्ट क्या होगा, 1/8 मल्टीप्लाई बाई आपने क्या करना है, 200 kg। तो आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 8 एकम 8, 8 25 200। तो इसको मिलेगा 25 kg। पहला पार्ट 25 kg होगा। फिर हमारे पास आएगा सेकंड पार्ट क्या होगा, अब सेकंड का कितना हिस्सा है, 3 है, तो 3 आवर। टोटल हमारे पास कितना हिस्सा है, 8 है, टोटल पार्ट 8 है, ज़रबे 200 kg करेंगे। तो यहाँ हमारे पास फिर आप इसको तकसीम करेंगे तो 25 25 दिया 75। ठीक है, इसको इसके साथ कसर काटा, फिर उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 75 kg आ गए। अब हम थर्ड पार्ट निकालेंगे। तो तीसरा पार्ट हमारे पास क्या होगा, कितने हैं, तीसरा पार्ट, पहला हमारे पास 1 था, दूसरा 3 है, तीसरा 4 है। तो 4 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आएंगे, 8 टोटल पार्ट ज़रबे 200 kg। तो यहाँ हमारे पास 8 एकम 8, 8 25 25 चुकी 100। तो ये हमारे पास टोटल kg आ गया। अब अगर आप इसको प्रूफ करना चाहें तो कर सकते हैं, ये तीनों जमा करें तो ये हमारे पास आएगा, टोटल कितना आएगा, 200 kg आएगा। ठीक है, तो अब एक मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास टोटल अमाउंट है, दूसरा एग्जांपल हमारे पास, आपके पास टोटल अमाउंट कितने हैं, टोटल अमाउंट 192 आपके पास एक टोटल अमाउंट है। इनको आपने क्या करना है, 3 लोगों के अंदर तकसीम करना है, A B C। तो इनको आपने तकसीम करना है, कितने तकसीम करना है, A को 2 हिस्सा मिलेगा, B को 3 हिस्सा मिलेगा, C को 4 हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो अब आपने इनको डिवाइड करना है। तो पहले की तरह हम सबसे पहले क्या करेंगे, सम करेंगे, सम ऑफ ये जो एलिमेंट है। ठीक है, ये क्या हो गया, सम ऑफ मनी,
सम ऑफ मनी, तो हमारे पास कितना आ गया 2 + 3 + 7, तो ये टोटल हमारे पास आएगा कितना आएगा, इनको जमा करें तो यह हमारे पास 12 पार्ट्स होगा। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एस का शेयर निकालेंगे। तो आप इधर लिखेंगे एस शेयर्स, एस शेयर, तो ए का शेयर हमारे पास कितना है 2 है, तो 2/12 ज़रब 192। तो अब फिर कसर कर रहे हैं, 2 एकम 2 2 6 12 और 6 एकम 6 6 32 192, तो ये हमारे पास आर एस आएगा कितना आएगा 32 आएगा। अब हम बी के निकालेंगे, तो 20 शेयर्स हमारे पास कितना होगा, 20 शेयर्स, बी का कितना हिस्सा है 3 हिस्सा है, तो यहाँ पे हम करेंगे 3 बटा, टोटल हिस्सा हमारे पास कितना है 12 है, तो 3/12 ज़रब कितने डिवाइड करना है हमने 192, तो 192, तो इसको फिर आप 3 एकम 3 3 चुकी 12, ठीक है, 4 एकम 4 4 48 192, तो यहाँ इसको इससे मिलेगा कितना मिलेगा 48 रुपीज़ मिलेंगे। अब फर्दर अगर आप देखें तो हमारे पास सी का शेयर्स है, तो सी शेयर्स, सी का हिस्सा कितना है, सी का हमारे पास कितना हिस्सा है 7 हिस्सा है, तो 7 बटा क्या होगा 12 होगा, 7/12 ज़र में हम क्या करेंगे 192, तो इसको आप मज़ीद सिंपलीफाई करें तो ये हमारे पास आएगा कितना आएगा आर एस 112, कितना आएंगे 112। अब आप इसको गौर से देखें, तो ये इधर आपने कसर काट लिया, तो ये टोटल किया, तो टोटल हमारे पास आएगा 192। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको आ जाते हैं पेपर में, तो आपने इस तरह सब क्वेश्चंस को हल करनी है। अब हमारे पास है प्रोपोर्शन मीन्स ये है, इसमें 2 क्वांटिटीज़ का रेशियोज़ होता है, यानी इसमें जो क्वांटिटीज़ 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है, फिर उसके बाद उनके 2 रेशो, बीच में 2 रेशो या रेट्स जो है ना वो इक्विवेलेंट होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास है A/B प्रोपोर्शन, ठीक है, C/D। अब यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे हमारे पास एक रेशो आ गया और यहाँ पे हमारे पास एक रेशो है, तो कितने रेशो हो गया 2 रेशो। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, हमेशा ये जो रेशो है ना, ये रेशो शो करते हैं डिवाइड को। इसका मतलब क्या है डिवाइड। फॉर एग्जांपल अब आप इसको लिखेंगे A डिवाइडेड बाई B, इससे मुराद ये है A/B। और ये जो प्रोपोर्शन है ना वो चेंज होगा किसके अंदर इक्वल टू में, तो यहाँ पे इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे इक्वल टू C/D। C/D का मतलब है रेशो चेंज होगा किस में डिवाइड में, तो C/D। इस तरह आप हल करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है 2/3 प्रोपोर्शन 3/4, ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका ये है 2/3 इज इक्वल टू 3/4, इस तरह आप लिखेंगे, ठीक है। अब इनमें से ये होता है, अक्सर आपके क्वेश्चन इस तरह आते हैं कि यहाँ से एक चीज़ फाइंड करनी होती है, यानी वो गिवन नहीं होता है, वो आपने मालूम करनी है खुद से, वो गिवन नहीं होता है, आपने क्या करना है खुद से मालूम करनी होती। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ़ 16 वर्कर्स कैन फिनिश ए जॉब इन 3 hours, हाउ लॉन्ग शुड इट टेक 5 वर्कर्स टू फिनिश द सेम जॉब्स। अब आप इस क्वेश्चंस में देखें तो हमारे पास जिक्र हो रहा है, एक वर्कर का जिक्र हो रहा है, ठीक है, दूसरा आवर यानी टाइम का जिक्र हो रहा है इसका, ठीक है, टाइम, तो इन दोनों के दरमियान रेशियो है, ठीक। तो ये बता रहे हैं 16 वर्कर आपके पास था जो एक काम को ख़त्म करते हैं कितने में 3 घंटे में ख़त्म करता है। अगर सेम यही जो काम है उनको हम 16 के जगह पर अगर क्या करें 5 वर्कर रखें तो वो कितने उसमें ये काम ख़त्म करेगा, ठीक है, वो कितने उसमें कितने टाइम में ये काम ख़त्म करेंगे। तो अब इसमें हमने देखना क्या होता है, हैं, ये देखना है
इसमें आपको मैं सिंपल बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने एक एरो लगानी है, ठीक है। वो एरो बस अक्सर कंफ्यूज होते हैं उसमें कैसे लगाएंगे। तो इसमें हमने क्या करना है, हमेशा जो है ना अननोन वेरिएबल से जिसमें बॉटम टू टॉप हमने एरो लगानी है। अननोन वेरिएबल क्या है, ये एक्स है, तो इधर से हम क्या करेंगे, बॉटम टू टॉप लगाएंगे, एरो लगा देंगे आप, क्योंकि ये हमें पता नहीं है घंटा कितना, ठीक है। तो अब दूसरा ये है, अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 16 वर्कर है, 16 वर्कर से क्या हो रहे हैं, वर्कर तो कम हो रहा है। यहाँ पे वर्कर क्या हो रहा है, वर्कर तो हमारे पास कम हो रहे हैं। आप समझ आ गए आप लोगों को। तो इस तरह एरो की मदद से हम ये करेंगे, ऊपर से नीचे वर्कर आ रहा है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, 16/5 करेंगे। इसको क्या करेंगे, 16/5। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, एरो किसकी तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो इसको हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू x/3 करेंगे। इसको क्या करेंगे, x/3। ये एरो किस तरफ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो x/3 होगा। अब आप इसको जो वेरिएबल्स है उसको आपने एक साइड पर रखना है, बाकियों को एक साइड पर रखना है। तो 16/3 तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा, 16/5। तो ये 3 इधर तकसीम हो रहा है, इधर आके क्या होगा, ये हमारे पास इधर आके क्या होंगे, या आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या मुराद है, 16 को जिसे उर्दू में ज़रब चलपाई कहते हैं, इस तरह, ठीक है। 16 को किसके साथ ज़रब करेंगे, 3 के साथ ज़रब करेंगे। 16 को किसके साथ ज़रब करेंगे, 3 के साथ। 5 को किसके साथ ज़रब करेंगे, x के साथ। तो 16 ज़रब 3, 3 16 कितना हो गया, 48 होगा हमारे पास, कितना, 5x। तो x की वैल्यू हमने निकालनी है, तो 5 को उस साइड पे लेके जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, x इज इक्वल टू 48/5 होगा। अब फर्दर अगर आप इसको सिंपलीफाई करें तो ये हमारे पास आएगा 9.6 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 9.6 आएंगे। फर्दर आपको एक और एक एग्जांपल बता देते हैं इधर से ही। यहाँ देखें, बाज़ औक़ात इस तरह होता है, एक चीज़ आपके पास गिवन है 2 है, दूसरा हमारे पास गिवन कितना है, 3 है, विल फर्स्ट। तीसरा हमारे पास हमने मालूम करनी होती है, वो गिवन नहीं होता है, इसको हमने मालूम करनी होती है। चौथा हमारे पास 5 गिवन होता है। ऐसे ही मैंने एक एग्जांपल दिया, तो इसको आप कैसे करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, 2/3 ये इक्वल टू x/5 करेंगे। ज़रबे चल पाए करें, 3 ज़रबे ये कितना हो गया, 3x हो गया, इज इक्वल टू ये और ये ज़रब होगा, तो 2 ज़रबे 5 होगा, तो 3x इज इक्वल टू कितना आएगा, 10 आएगा। तो x की वैल्यू हम क्या निकालेंगे, 10/3, ये हमारे पास वैल्यू आएगा। बिलफर्ज एक और एक हो सकता है इस तरह। एक और एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने मालूम करना है, ये हमारे पास गिवन है 2 है, इधर हमारे पास गिवन होता है 4 है। बिलफर्ज यहाँ पे हमारे पास रेशो 6 है, तो इसको कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात है, x है, ये रेशो है, डिवाइड में चेंज होगा, x/2 होगा, इज इक्वल टू, ये क्या प्रोपोर्शन इक्वल टू में चेंज होगा, ये क्या होगा 4 डिवाइडेड बाई ये हमारे पास क्या आएंगे 6 आएंगे। तो यहाँ ज़रब चल पाई, फिर ज़रब चल पाई कहते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये इसके साथ ज़रब होगा तो 6x होगा, ये इसके साथ ज़रब होगा 2 चुके 8 होगा। हमने क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू क्या आएंगे, हमारे पास आएगा 8/6 आएगा। फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 3 6, 2 चुके 8, 4/3। अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो भी कर सकते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर जैसे कि आप इस तरह कर सकते हैं, 4 तक़सीम 3, 3 एकम 3, 1 इशारिया इधर 0, 3 तिया 9, इसी तरह जारी रहेंगे, तो ये आएगा x इज इक्वल टू 1.3। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आ गए होंगे। हम एक और एक क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को आप गौर से देखें, तो ये मैं टाइम कमी की वजह से मैं इधर ही हल कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास क्या क्या लिखा हुआ है, 5 वर्कर्स कैन कंस्ट्रक्ट अ वॉल ऑफ 60 मीटर्स इन 2/3 ऑफ अ डे
if 3 more workers start working, how much time in hours they will take to construct a wall of 50 meters? ये बता रहे हैं 5 जो मजदूर है वो एक कंस्ट्रक्ट अ वॉल, एक वॉल यानी एक दीवार खड़े करते हैं, एक दीवार बनाते हैं। कितना उसके जो दीवार की लंबाई है ना वो 60 मीटर्स है, वो कितने दिन में मुकम्मल करते हैं? यानी 2/3 ऑफ अ डे, एक दिन का यानी 2/3 घंटे के अंदर वो मुकम्मल करते हैं। तो अगर वो 3 वर्कर्स मोर वर्कर स्टार्ट वर्किंग, अगर 5 पहले से मौजूद है, 3 मज़ीद वर्कर आ जाएं, ठीक है, तो इसको कितने घंटे लगेंगे? इस जो टू विल टेक कंस्ट्रक्ट ए वॉल ऑफ 50 मीटर्स के वॉल को कंस्ट्रक्ट करने में कितने घंटे लगेंगे? तो अब आप देखें, पहले हम इस टाइम को निकालेंगे तो 2/3 ऑफ डे से मुराद है 2/3 ज़रबे डे के अंदर कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो ये 2/3 से मुराद क्या है? 16 आवर्स है। तो यहाँ हमारे पास 3 चीज़ें, देखो, एक वर्कर से वॉल है, दूसरा हमारे पास टाइम है, ठीक है। अब इसमें 3 चीज़ आ गया। तो वर्कर्स हमारे पास कितने हैं? 5 वर्कर्स है। अच्छा, उसने कितने मीटर? 60 मीटर, ठीक है। 5 वर्कर और 60 मीटर्स। फिर उसके बाद टाइम हमारे पास 16 घंटे उनके लग रहा है। फिर वर्कर की तादाद में क्या हो गई? इजाफा हो गया। वर्कर की तादाद में इजाफा, 5 से 3 मोर आ गया ना, तो 5 जमा 3 कितना हो गया? 8, ठीक है। जबकि वाल को क्या कर दिया? 60 मीटर था, उसको कम करके 50 मीटर पे लेके आ गया, उसको कम करके 50 मीटर पे लेके आ गया, तो वाल कम हो गए, ठीक है। वर्कर में इजाफा, वाल में कमी। तो ये एरो आप गौर से देखें। फिर उसके बाद टाइम हमारे पास पहले कितना था? 16 घंटे था, अननाउन। मैंने आपको पहले भी बताया था, सबसे पहले हम एरो लगाएंगे। एरो किसकी तरफ? अननाउन की तरफ लगाएंगे। अननाउन से मीन्स एक्स मालूम करना है, तो इससे ऊपर की तरफ हम एरो लगाएंगे। तो जहाँ इजाफा हो रहा है तो ये इसमें देखें, इजाफा, ये कम ये ज़्यादा, तो एरो इस तरफ, ये ज़्यादा ये कम, तो एरो इस तरफ। जहाँ पर एरो लगा रहे हैं तो उसको आपने उसी हिसाब से डील करनी है। देखें, 5/8 5/8 ज़रबे ये क्या है? 60 ये एरो इस तरफ है ना, तो 50/60 इज इक्वल टू इस तरफ कितने हैं? x/16 है। तो अब आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आएगा, देखो, 5 एकम 5 5 12 60 होगा। ये 2 चुके 8 2 25 50, तो इस तरह ये कट गया, तो ऊपर 25 रह गया, नीचे 48 रह गया, इज इक्वल टू x/16। अब फर्दर सिंप्लीफाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसके साथ ज़रब होगा, ये इसके साथ ज़रब होगा, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया? 48x आ गया। यहाँ हमारे पास कितना आ गया? 48। ये कितना आ गया? 48x इज इक्वल टू 25 ज़रबे 16। अब फर्दर x की वैल्यू निकालना है, तो 48 को इस साइड पे लेके जाएंगे, तो ये हमारे पास डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा? डिवाइड होगा। तो ये हमारे पास डिवाइड हो गया, इसको तकसीम किया तो हमारे पास आंसर आ गया 8.3 आवर्स में। यहाँ पे जो आंसर होगा 8.3 आवर्स होगा, ठीक है। एक और एक एग्जाम्पल जल्दी से कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, ये पास्ट पेपर्स हैं, याद रखें, ये क्या है? पास्ट पेपर से। 30 मैन, 30 आदमी हैं, कंज्यूम ए फूड, एक फूड को कंज्यूम करता है इन 45 डेज में, ठीक है। मैन रेशो डेज, 30 आदमी 45 दिन में कंज्यूम करता है। हाउ लॉन्ग विल द सेम फूड लास्ट इफ देयर आर 25 मैन, अगर 25 आदमी हो तो कितना डेज होगा, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया था ईरो का मसला, ईरो का मैंने बताया था। सबसे पहले हमने ईरो किस तरफ लगाना है? अननाउन से नाउन की तरफ। अननाउन हमारे पास x है, तो नाउन की तरफ ये, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास कम हो रहा है, देखो यहाँ क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यहाँ डे ज़्यादा है, हाँ, तो यहाँ हमारे पास ये अननाउन की तरफ, फिर ये 30 से 25 हो रहा है। समझ आ गए आपको? 30 से क्या हो रहा है? 25 हो रहा है। तो अब ईरो की मदद से, ईरो आपको आ गया, तो ईरो के ये हम एक और एक लेक्चर बनाएंगे, तो आप लोगों ने उसको भी ज़रूर देखना है। अब देखें, यहाँ पर हमारे पास ईरो किस तरफ आ रहा है?
30 से 25 की तरफ आ रहा है, तो यहाँ क्या होगा 30/25 होगा। यहाँ क्या हो रहा है, इधर से ऊपर जा रहा है, तो x/45 होगा। क्या होगा, x/45। तो अब देखो ये बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 ज़रब x होगा, तो 25x आ गया। 30 ज़रब 45, तो 25 हमने दूसरी साइड पे लेके जानी है, तो 25 को इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा, दूसरी साइड पे आके वो डिवाइड होगा। तो इनको मल्टीप्लाई करें, 25 को आप 6 5 30, 6 5 5 25, 5 6 30, फिर उसके बाद 5 एकम 5 5 9 45, 9 6 54 डेज हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, जल्दी से हम एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि आपकी कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। ये पास्ट पेपर से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4, ये पास्ट पेपर से लिए गए हैं, आपने इनको गौर से देखना है। 30 मैन है कैन ईट 200 kg ऑफ व्हीट इन 10 डेज। 30 आदमी 200 किलोग्राम खाते हैं ऑफ व्हीट इन 10 डेज, 10 दिन में वो। ठीक है, तो 45 मिनट मैन आदमी ईट 400 किलोग्राम ऑफ व्हीट इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन में। तो हमने देख, इसमें 3 चीज़ फिर नज़र आ रहा है। मैन आपको नज़र आ रहा है, व्हीट नज़र आ रहा है, और डेज नज़र आ रहा है। ठीक है, तो मैन हमारे पास पहला कितना है, 30 आदमी, तो कितना किलोग्राम, 200 किलोग्राम, कितने दिन में, 10 दिन में। तो 45 आदमी 400 किलोग्राम कितने दिन में, वो हमें मालूम नहीं है, वो हमें मालूम नहीं है। तो अब आपने इसको देखना है। तो यहाँ हमारे पास क्या हो रहा है, अननाउन से नाउन की तरफ जाना है। क्या जाना है, अननाउन से नाउन की तरफ। अननाउन हमारे पास क्या है, एक्स है, एक्स की तरफ इरो आपने लगाना, इरो लगाना आना चाहिए आपको। क्या आना चाहिए, इरो लगाना आपको आनी चाहिए। अब आप देखें यहाँ हमारे पास 200, अब देखें ना यहाँ पे अननाउन है, तो उसी तरह अननाउन, अननाउन की दूसरा क्या है, तो इरो भी उसी तरह ही आपने लगानी है। 400 से कितने कम हो रहा है, 200। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास लेकिन ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे क्या हो रहा है, 30 आदमी थे, उस आदमी बढ़ के क्या हो गया, 45। तो अब ये एरो आ गया, तो आपने क्या करना है, x/10 एरो को देख के 400/200 ज़रबे ये हमारे पास 30/45। क्या है, 30/45। तो इसको मल्टीप्लाई किया, ये 2 0 2 0 कट गया। ठीक है, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये 60/45 इज इक्वल टू x/10। फर्दर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 60 ज़रबे 10 इज इक्वल टू 45x। अब ये आ गया 600/45 इज इक्वल टू x। मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास कितना आ गया, 13.33, 13.33। आप एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूँ होमवर्क के तौर पर। ये क्वेश्चन आपने खुद ही हल कर लेनी है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहे हैं, तो उम्मीद है आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आ गए होंगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आदमी को ही परफेक्ट बना देता है। तो अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स करके ज़रूर बता दीजिए, ताकि मैं बेहतर से बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।